गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर के बारे में बात किया जाएगा। राइट, इसमें हमने कल आपको स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ जानकारी आपको दिया था। सही ना, स्ट्रेटेजी के में जानकारी दिया था। राइट, तो अब किस चीज़ की देरी है। राइट, अब आपको करंट अफेयर की बात की जाएगी, इसमें करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी। करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर में आपको हमने बताया था आपको 2022 से जनवरी से लेकर अंतिम तक दिखाई जाएगी, और हमारी जो क्लास होगी 15 जून से और 20 जून तक 30 जून तक का, वो 2021 की करंट अफेयर पे होगी। राइट, तो हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन 5, आज हमारी क्लास आपको ज्वाइन करके आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, जिसे एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1000 का संग्रह किया गया है, जो हमारे मंडे और ट्यूसडे में पढ़ाई जाएगी। राइट, हमारे जो बुधवार का टाइम टेबल होगा, इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि एनसीईआरटी के निदेशक किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन इसमें कि एनसीईआरटी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट, तो हमारा आंसर होगा इसमें विवेक गोपीय। विवेक गोपीय, ठीक है। हालांकि अत्यधिक डीप जाने की जरूरत नहीं, इसमें अगर आप डीप जाएंगे तो ये एसएससी से बढ़ जाएगा, जैसे कि आप उसमें एसआई लेवल, और इसमें आप चले जाएंगे पीसीएस लेवल में। राइट, तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के थोड़ी जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको समझ में एनसीईआरटी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोपीय। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेवियन बोरिक किस देश के युवा क्वेश्चन है कि ग्रेवियन बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति हैं? तो हमारे दक्षिण अमेरिका पड़ता है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये चिली देश है यहाँ पे, चिली। ठीक है, तो यहीं पे चिली के, इसकी जो राजधानी जो है, राजधानी और सैंटियागो। राइट, और हमें जाना था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। तांबे का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते थोड़ा। ग्रेवियन बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति हैं? तो वो है चिली देश। क्वेश्चन एसएससी आपको इस तरह से पूछेगा, जैसे आपको बताएगा कि निम्न में से युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे चलने का कोई दिक्कत नहीं किसमें। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने IIT से क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने IIT से महानदी पर बनवाने का आधार रखा यानी कि बनवाने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, इसमें से हम आपको बताए थे, इसमें से हमने आपको क्या बताया था, उड़ीसा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि IIT से किससे संबंधित है, IIT से किससे संबंधित है, तो आपको बताएंगे उड़ीसा से। मतलब कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, यहाँ के उड़ीसा के, तो इन्होंने ये आधारशिला रखी है यहाँ पे महानदी में। और ये IIT से कहाँ बनाया जाएगा, महानदी में, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पढ़ लीजिए। ठीक है, NCERT के निश्चय अब आगे चलिए। कोई दिक्कत नहीं, IIT से क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी ने 44-26 मिलियन यूरो पर 44-26 मिलियन यूरो ऋण पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन है कि सरकार ने भारत और जर्मनी ने 44-26, ठीक है, 44-226 यहाँ पे 226 मिलियन यूरो पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट। तो हमारा इसका आंसर जो होगा सूरत मेट्रो रेल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस सरकार ने भारत और, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, यहाँ से बताया कि भारत और जर्मनी के बीच कितने रुपए के बीच हस्ताक्षर हुआ है, तो आप बता देंगे 44-226, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है सूरत मेट्रो रेल परियोजना, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने कल आपको लिखा था कि फर्स्ट स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राइट। ऑप्शन लीजिए, कल मैंने आपको लिखा है
कल मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि इसमें के फर्स्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा अक्षय कुमार होगा, राइट। कल मैंने आपको कल बताया था। क्वेश्चन इसमें का एशियन क्वेश्चन लिखा गया है कि एशियाई चैंपियन 2021 में 2021 में भारत हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, राइट। तो आंसर जो होगा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल का आंसर होगा भारतीय हॉकी टीम ने 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल, राइट। आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 का दिया है, हालांकि हर साल होता है, 22 में भी आएगा दिसंबर में, तब का आंसर होगा आंसर है किसान दिवस, किसान दिवस, ठीक है। 23 दिसंबर 2021 में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका किसान दिवस। किसान दिवस, राइट। देखा है किसने 2+ कैटेगरी 2+ कैटेगरी, राइट। देखा है निम्न से किसने 2+ कैटेगरी महिला कमांडो सुरक्षा महिला कमांडो सुरक्षा महिला कमांडो कमांडो नियुक्त की घोषणा की थी,
क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मतलब कि किस सरकार ने 2+ कैटेगरी महिला कमांडो की घोषणा करने की बात कही है। तो हमारा जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, राइट। आंसर जिसका होगा NS, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ये बताया कि हर मतलब कि हर जिस तरह हमारी जो कमांडो टीम है, मतलब फीमेल मैन कमांडो टीम है, उसी तरह से महिला भी 2 कैटेगरी प्लस होगी। ये मुख्यतः जैसे कि जहाँ पे की जाएगी वहीं पे ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं पे ये कारगर होगी। इसे संरक्षण के लिए सिर्फ जहाँ पे बनाई गई वहीं पे रहेगी, राइट। आगे मतलब कि ये बॉर्डर सीमा पे नहीं जाएगी, ना ही ऑपरेशन पे जाएगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे आपको होगा क्वेश्चन था इसमें किस राज्य सरकार ने 1+ ट्रांसजेंडर जानते हो, जिसे हेरा कहते हैं, ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मतलब किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को मतलब हिजड़ों को 1% आरक्षण प्रदान करने की बात की है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार, ठीक है। इसका जो आंसर कर्नाटक सरकार होगा, राइट। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में किस देश ओके टीम किस देश से कहाँ से होता है ये हमारी जो कुश्ती 2021 में आयोजित हुई थी, इसमें से एक क्वेश्चन कहना चाहता है कि किस देश के मतलब बांग्लादेश में एशियाई चैंपियन जो कुश्ती हमारी हुई थी, ठीक है, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने मैं तो 2021 में हुई थी, राइट। कब हुई थी? 21 में थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में हाल ही में होने वाली एशियाई कुश्ती में ये सब 2021 का फंडा है, राइट। 2021 की करंट अफेयर है, जनवरी दिसंबर की। तो इसमें बता रहा है किस देश ने जीता है। तो हमारा जो कांस्य पदक है तो हमारा जीता है भारत।
ठीक है। क्वेश्चन है कि 2021, 2020 और 21 में किस बैंक ने डिजिटल लेन देन में सबसे ज्यादा किया, या फिर डिजिटल लेन देन में सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे आगे रही, नंबर फर्स्ट पे रही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का मतलब यह है कि 2021 में डिजिटल लेन देन में निम्न से कौन सी बैंक सबसे ऊपर रही है, राइट। मतलब डिजिटल लेन देन में सबसे आगे रही है, तो हमारा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो हमारी क्लास चल रही है, हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, राइट। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एसएससी में। अदरवाइज बहुत लोगों की कमेंट भी थी कि अगर पढ़ाना है तो मतलब करंट अफेयर बताइए, अदरवाइज कुछ हट के बताइए। तो हमने कहा करंट अफेयर सही रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एसएससी में, तो हमने अब आपको स्टार्ट किया, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। हमने कल आपको बताया था क्वेश्चन, आज फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट पे है ठीक है। नंबर सेकंड पे है मेसी, नंबर थर्ड पे है ग्रेवियन, नंबर फोर्थ पे है रोनाल्डो। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है कि बताया जा रहा कि फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, राइट। फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। 2 मिनट का समय है, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय है, राइट। बताइए जल्दी फटाफट। हमारा आंसर होगा रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर। ठीक है, फुटबॉलर है जो सब फुटबॉल में सबसे टॉप पे है। टॉप स्टैंडिंग का है 720 से 50, मतलब बहुत दाग चुके हैं इन्होंने, जो हालांकि रिकॉर्ड रहा इनका। मेसी दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन हमारा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में किस बीमारी के लिए एक सुझाव दिया वैक्सीन का एक वैक्सीन का पलायन किया, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से कौन सा वैक्सीन है जिसके बारे में पदार्पण किया गया है, राइट। तो हमारा जो ये मुख्यतः किसके लिए बनाई गई है, इसका कहने का मतलब ये, हालांकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है। ठीक है, पदार्पण किया गया है। ठीक है, पदार्पण किया गया और अप्रयुक्त, ठीक है, अप्रयुक्त, ठीक है, अप्रयुक्त बीमारी को कार्य में लाया गया। क्वेश्चन कहने का मतलब है इनसे फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें से जो बीमारी को रोकने के लिए निम्न से कौन सा इंजेक्शन, कौन सा अप्रूव बीमारी को रोकने के लिए पदार्पण में लाया गया है। ठीक है, तो हमारा यह आंसर होगा इस बीमारी के लिए एक वैक्सीन का पदार्पण और अप्रूव बीमारी को रोकने के लिए कार्य में लाया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका HIV होगा। HIV, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसी के चलते एक और बीमारी होती है, ठीक है, उसका नाम भी है एड्स। जानते होगे आप लोग एड्स, AIDS, राइट। हमारे देश में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कब मनाया जाता है, राइट। तो इसका जो होगा इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। इसका आंसर होगा आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, राइट। हमने आपको बताया कि एड्स दिवस भारत में कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देख लीजिए, HIV का पूरा नाम जो है ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस
और जो एड्स का पूरा नाम है इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऊपर देख लीजिए एक बार पूछेंगे। क्वेश्चन है फ्रंट का, इस किस देश ने सेंसरशिप, क्वेश्चन है कि किस देश ने सिस्टमेटिक सेंसरशिप, सिस्टमेटिक क्वेश्चन है किस देश ने रिलीज सिस्टमेटिक रिलीज एंड सेंसरशिप रिलीज कॉन्सेप्ट एंड सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है कि किस देश ने सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की, तो हमारा जो होगा यूएई, जानते हो दुबई जिसे बोलते हैं, यूएई। आंसर हमारा होगा यूएई, आंसर हमारा होगा यूएई। आप इसका फॉर्म देख लीजिए आप लोग। आपको बताना है कि यूएई में कितने देश आते हैं, राइट, तो इसका आंसर हमारा जो होगा, हालांकि एसएससी आपसे पूछ सकता है कि यूएई में कितने देश आते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा 8 देश। यूएई में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं, ठीक है। आज हमारी क्लास समाप्त क्यों चल रही है, राइट। अब ये क्वेश्चन बताने के बाद क्लास हमारी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन है कि किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल आईबी का सफल परीक्षण किया। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश हमारा है, राइट, तो वो जो है बाबर। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एसएससी तो इसे पूछ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि दुश्मनी का बात है। तो इसमें से बाबर क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो हमारा देश जो है पाक, देश है पाक ने भी इसका परीक्षण किया है। हालांकि इसका नाम बोर्ड पे लिखना नहीं चाहिए, फिर हमने लिख दिया। क्वेश्चन है कि
ब्लास्टिंग मिसाइल का सफल कैसे किया। किस देश ने ब्लास्टिंग मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हमारा देश होगा इसमें जो हमारा देश होगा वो होगा उत्तर कोरिया। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे राजतंत्र चलता है, राइट। हालांकि हमारे पड़ोस भी एक भूटान देश है, वहाँ पे चलता राजतंत्र, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा चलता है। यहाँ के जो राजा है किंग जॉन है, जो स्वयं की सेना रखते हैं, राइट। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया है, यहाँ पे प्रजातंत्र है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। तो हमारी जो क्लास है समाप्त क्यों चल रही होगी। आई होप कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। देखिए हमारे क्वेश्चन का जो सीरीज है वो करीबन नवंबर से 2021 के नवंबर से जनवरी मतलब कि 2022 के मार्च तक का सीरीज तैयार हुआ है करंट अफेयर का, राइट। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने आपको 10-20 क्वेश्चन कराया है। जो कल हमारी क्लास होगी वो हमारी जियोग्राफी क्लास होगी। इसमें से आपको पठारी क्षेत्र पढ़ाया जाएगा, मैदानी क्षेत्र में हल्की जानकारी आपको डफली दी जाएगी नदी तंत्र के बारे में, राइट। हालांकि आपसे विशेष लेवल का है, तो हम पठारी क्षेत्र पढ़ा के सीधे आपको जनसंख्या पर ले चलेंगे, राइट। अब जो हमारी क्लास होगी शुक्रवार को, वो हमारी होगी प्रमुख मिशन पे, मतलब कि कौन से परीक्षण किस देश ने किए हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। तो हमारी क्लास यथावत रहेगी और जो हमारा टाइम रहेगा यही रहेगा। हमारी क्लास जो है अब आपके सामने कल क्लास बहुत सुंदर से जाएगी। धन्यवाद।